का इंतजार है, कौन सीएम होगा और कौन मंत्री, इस वक्त यही चर्चा का बड़ा मुद्दा है। इसी बीच गहलोत सरकार के हारे हुए मंत्री बंगले खाली कर सिविल लाइन से जल्द अपना सामान समेटने में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार के मंत्री भजनलाल जाटव के बंगले से सामान समेटा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सरकारी कूलर, पंखों से लेकर दूसरा सामान जमा करने में जुटे हैं। मंत्री जी को वैर की जनता ने चुनाव हरा दिया है। उनके लगाए गए पेड़ पौधे ही अब उनके साथी हैं। पपीते के पेड़ बड़ी मेहनत से खड़े किए गए, पर फल शायद उनके भाग्य में नहीं थे। पपीते पकते इससे पहले ही चुनावी नतीजों ने उन्हें निराश कर दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना काम किया तो जनता ने फल क्यों नहीं दिया। काम की गति जिस हिसाब से विकास हुआ है वो विकास आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ भी हम लोग कोई कमी रही है तो उसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रही, क्यों रही, कैसे रही। और निश्चित तौर पर जितना काम राजस्थान में हुआ है और ये चर्चा का विषय था, और फिर भी सरकार हम लोग नहीं बना पाए, तो इसका भी हम सब लोगों को बड़ा दुख है। पर लोकतंत्र के अंदर हार और जीत दोनों पहलू हैं। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी चुनाव नहीं जीत पाए। सिविल लाइंस में नेता प्रतिपक्ष को छोड़ किसी दूसरे कांग्रेसी विधायक को बंगला नहीं मिल सकता। इसीलिए सभी बंगलों को गहलोत सरकार के मंत्री खाली कराने में जुट गए हैं। नई सरकार के मंत्रियों के शपथ लेते ही उन्हें बंगले अलॉट हो जाएंगे। इसीलिए अब बंगलों में मंत्री जी एक एक दिन गुजार तो रहे हैं, पर भारी मन से। कईयों को तो हार अभी तक गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा। सपने में भी जिन्हें हार नहीं दिखाई देती थी, उनकी करारी हार ने उनके दिल तोड़े हैं। रोज मीडिया में गरजने वाले मंत्रियों की दहाड़ में अब दर्द है, अफसोस के आंसू हैं। क्या बेहतर होती, हमने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया। इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं? हमारी जान देनी बाकी रह गई थी। इससे क्या करें आप बताइए? क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जो करना था वो सब हम कुछ कर दे, सब कुछ हम कर चुके हैं। बीडी कल्ला ने ज्योतिषियों की सलाह पर हार से बचने के लिए बंगला छोड़ा, पर बंगले के छोड़ने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। महेंद्र चौधरी, शाले मोहम्मद, उदयलाल आंजना, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, विश्वेंद्र सिंह, राजेंद्र यादव, प्रमोद जैन भाया, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, जाहिदा खान, रामलाल जाट, शकुंतला रावत चुनाव हार गयी। अब इन बंगलों को नए तरीके से सजाया संवारा जाएगा। तैयारी ये चल रही है कि चुनाव हार चुके हैं और बंगले खाली करने ही है, वो 1 महीने बाद करें। तो ऊपर से मंत्री जी का आदेश है कि अभी तुरंत ही इनको खाली करो। तो सामान सारा लोड हो रहा है आपके सामने और बंगला खाली कर रहे हैं। पहले टिकट, फिर जीत और फिर मंत्री बनने के लिए जद्दोजहद। फिर मंत्रियों की प्राथमिकता में बंगले की बारी आती है। सही जगह पर बंगला नसीब हो जाए तो नेताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर अभी तो जोड़ तोड़ जीतने के बाद मंत्री बनने की है। सिविल लाइन को नई सरकार का इंतजार है। गुलजार बंगले अब खाली होने लगे हैं, तो गहलोत सरकार के मंत्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी वो चुनाव कैसे हार गए। अब इन बंगलों में नए मंत्री कौन होंगे और कौन सिविल लाइंस में नया मुख्यमंत्री आएगा, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। एक बड़ी खबर झालावाड़ से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव। बड़ी खबर, सुबह घर से खेत पर गया था मृतक युवक। आपको जानकारी दे रही हैं, सीएचसी में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि दांगीपुरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह घर से खेत पर गया था मृतक युवक, पेड़ पर लटका मिला है युवक का शव। दांगीपुरा पुलिस जुटी मामले की जांच में। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुबह घर से खेत पर गया था मृतक युवक। संवाददाता तरुण फोन लाइन पे हमारे साथ है। तरुण, पेड़ पर लटका मिला है युवक का शव, क्या जानकारी?
जी, ये दंगीपुरा थाना क्षेत्र के पीतापुरा गांव का मामला है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक राजाराम तंवर आज सुबह अपने घर से खेत पर गया था, लेकिन जब वो दोपहर तक नहीं लौटा तो बाद में उसके परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उसकी पत्नी जब खेत पर पहुंची तो वो पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला। बाद में पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाद में उसे मनोर थाना के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सारे मामले में पुलिस ने जो है मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, और साथ ही जो संदिग्ध अवस्था में मौत का जो मामला है वो भी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ठीक है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? किसी तरीके का कोई तनाव था? फिलहाल परिजनों का इस मामले में अभी ज्यादा कुछ कहना नहीं है। प्रथम दृष्टया पुलिस और परिवारजन भी इस सारे मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन चूंकि युवक जो है वो घर से सामान्य रूप से अपने खेत पर जाने के लिए निकला था और बाद में पेड़ पर लटका मिला, तो पुलिस कई एंगल से सारे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके बाद ही पुलिस की जाँच की जो दिशा है वो आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर डीग से है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई का मामला सामने आया। हालांकि पिटाई करने वाले लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार वो कच्चा तालाब के पास अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। इतने में ही भागते हुए 10 से 15 लोग आए, जिन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उनकी एक न सुनी। मारपीट के दौरान कांस्टेबल के चेहरे, शरीर, कई अन्य हिस्सों में चोट आई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। दिन में करीब 11-12 बजे की आपको सूचना मिली थी कि महलों के पास में कोई हमारे जो सदर थाने के कांस्टेबल हैं उनके साथ में कोई किसी ने मारपीट की है। तो मौके पर पहुंचे थे, उनको लेके आए हैं यहाँ पर। उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। कितने लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले? अभी गिरफ्तार नहीं किया, पूछताछ कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। कोचिंग नगरी एक बार फिर सुसाइड की घटना से शर्मसार हो गई है। शहर के बापू कॉलोनी में एक 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, साथ ही अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि आत्महत्या के कारण अभी अज्ञात है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरी बच्ची ने कल सुसाइड कर लिया। अचानक से मैं काम पे था, किराएदार का कॉल आया, बस्ती वालों का कॉल आया, तो मैं अचानक घर की तरफ भागा तो देखा हॉस्पिटल वो पहुंच चुकी थी। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, तो फिर उसके बाद हमने मोर्चरी में रखवा दिया। क्या नाम था आपकी बेटी का? उसका नाम निशिका था सर। मैं हॉस्पिटल आया, डॉक्टर साहब ने नाम पता पूछा तो परियुक्त निकिता, डॉक्टर भवानी शंकर, जाति कोली, उम्र 15 साल, निवासी रुमिला स्कूल के पास कुनाड़ी को डॉक्टर ने घोषित कर दिया। उसको मोर्चरी रखाया गया, जिसको अभी बीएम करवा रहे हैं। पढ़ाई करती थी बच्ची? हाँ, 10वीं में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल में बीट के बाला दिया। अलवर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार बीएसएफ जवान को टक्कर मार दी। हादसे में सेना के जवान के साथ साथ उसके चचेरे भाई की मौत हो गई है। मृतक जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। धर्म सिंह मीणा की पोस्टिंग त्रिपुरा में थी, जो छुट्टियों पर अपने घर आया था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने भाई के साथ किसी काम के लिए गया था। इसी दौरान एक पिकअप ने थाना गाजी के घाटा गुंजरी मोड़ पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। धर्म सिंह मीणा थाना गाजी समीप डेहरा गांव का रहने वाला था। पिकअप और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक धर्म सिंह मीणा जो बीएसएफ में त्रिपुरा में तैनात है, वो छुट्टी आया था, जिसका एक्सीडेंट होने से डेथ हो गई। इसका बाद पोस्टमार्टम थाना गाजी से उसको बीएसएफ की गाड़ी से रवाना किया जा रहा है। छुट्टी पर था, छुट्टी में आया हुआ था। 15 दिन का हमारा सीएम छुट्टी में आसाम में भेज दिया गया था। यहाँ पर ये छुट्टी के दौरान ये इनके गाँव में ही हुआ, जो भी हुआ है इनकी गांव में ही हुआ सर। छुट्टी 15 दिन सीएल था, छुट्टी के दौरान ही हुआ है। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली एनसीआर में भयंकर प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राजस्थान रोडवेज की पुरानी बसों पर रोक लगाने का फैसला किया है, जिसके चलते राजस्थान रोडवेज के सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि केवल ईवी सीएनजी B6 इंजन वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। फिलहाल राजस्थान रोडवेज की 108 बसें एनसीआर और दिल्ली की तरफ जाती हैं। इन बसों में पहले से ही 76 बसें B6 इंजन वाली हैं, लेकिन 32 बसों के लिए रोडवेज विभाग तमाम उपायों पर विचार करने में जुटा है।
राज्य पथ परिवहन निगम अपने बेड़े में बसों की संख्या में वृद्धि के लिए 3-4 तरीके से प्रयास कर रहा है। इसमें दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेके एक सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM बना है। उनके निर्देश है कि 1 जनवरी 2024 से पूरे राजस्थान से कोई भी बस जो आएगी वो EV या CNG या